हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, मध्य प्रदेश में सीएचओ का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे हो चुका है और आप सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है, आई होप सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, और आज का जो अपडेट आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है, खासकर हम बात करेंगे जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसी के बेसिस पर मेरे पास बच्चे पूछ रहे थे कि सर आंसर की कब तक यहाँ पे जारी हो सकता है। सीएचओ और सीसीएच दोनों के लिए आंसर की साथ में ही आएगा और मैं विथ नोटिस के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आंसर की कब तक यहाँ पे जारी होगा। ठीक है, तो आंसर की का नोटिस देखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विज़िट करना होता है। ठीक है, तो हमने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को यहाँ पे विज़िट करके रखा हुआ है और जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको सबसे पहले व्यू ऑल नोटिस पे यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप व्यू ऑल नोटिस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एमपी एनएचएम के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम और जो भी चीज़ें एमपी ऑनलाइन के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है वो सारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सीएचओ का ऑप्शन और सेक्शन दिखाई देता है, जिसमें आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्शन कॉलिंग डेट फॉर सीसीएच एंड सीएचओ पोस्ट रिगार्डिंग इन द नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपको सिंपल सा इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेते हो तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होके आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पीडीएफ में स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस देख लीजिएगा। नोटिस में क्लियर मेंशन किया गया था, पहले भी जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसके पहले यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई थी। ठीक है, फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सीसीएच एंड द सीएचओ, जो आपकी आंसर की होगी स्टूडेंट्स, दोनों ही पोस्ट के रिगार्डिंग सेम आंसर की आपको देखने को मिलेगी और साथ में ही आंसर की आपके साथ जनरेट होगी। ठीक है, जो एग्ज़ाम था उसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं हम द ऑब्जेक्शन कॉलिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सीसीएच एंड द सीएचओ पोस्ट विल बी मेड लाइव फ्रॉम 5 से लेके तो 7 तारीख के बीच में होगा। ठीक है, तो अब आप इससे समझ सकते हो कि जो आपका आंसर की होगा वो 5 तारीख से 6 तारीख के और 7 तारीख के बीच में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जनरेट का होगा इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है कि देखो एग्ज़ाम में क्या हुआ है, इस बार एमपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नर्सिंग का पोर्शन था, ठीक है, वो कंप्लीट पोर्शन नर्सिंग का आने वाला था। साथ में क्या क्या आता, आपका जीके आता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जितने भी शिफ्ट चाहे बात 29 का करे या 30 का, इसमें आपसे रीजनिंग पूछा गया। ठीक है, अलग अलग बच्चों ने मेरे को बताया है कि रीजनिंग पूछा गया है और किसी किसी में 1 या 2 नंबर का रीजनिंग है, किसी किसी में 3, 4, 5 नंबर तक का रीजनिंग हमको देखने को मिला है। ठीक है, बट ये सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया था। तो ऑब्जेक्शन कॉलिंग में आप इसको क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्शन कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा आपको, जैसे ही यहाँ पे डेट आएगा ऑब्जेक्शन कॉलिंग का मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे स्टूडेंट ज़रूर, जिन लोगों के भी शिफ्ट में रीजनिंग आया था वो ज़रूर से करिएगा, क्योंकि उसके नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे ही आप ये करोगे तो आपका इसका बेनिफिट भी मिल सकता है, सारे बच्चों को मिल जाएगा। यदि आप करोगे तो आपको भी मिलेगा और सारे बच्चों को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्शन कॉलिंग आएगा 5 से 6 तारीख के और 7 तारीख के बीच में आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कॉलिंग करिएगा। ठीक है, और जो आंसर की होगी आइए इसके ऑब्जेक्शन कॉलिंग देखो कब होता है, आंसर की जनरेट होने के बाद ही होगा। ठीक है, इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए जो आपकी आंसर की है वो 5 तारीख से लेके तो 7 तारीख के बीच में जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और उसी बीच आप अपने और भी जो ऑब्जेक्शन कॉलिंग जो भी आपको लगता है कि हाँ ये इसका आंसर सही नहीं है और ऑप्शन भी सही नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके हक के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि यदि एमपी एनएचएम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको
क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है तो डैट इज़ उसकी फ़ॉल्ट है और आप इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यदि आपके लिए सिलेबस में चीज़ें मेंशन की होती तो शायद आप उसके लिए प्रिपेयर होते, ठीक है। बट आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने का जो ऑब्जेक्शन है वो उठाएं और अपने नंबर को प्राप्त करें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रहना, और ये ज़रूर से ज़रूर करिएगा आप लोग। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा, साथ ही साथ और भी कैंडिडेट्स को इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही मैं बताऊं तो जो बच्चे पूछ रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे हमको बेनिफिट मिलेगा, तो देखो पोस्ट के लिए बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम ऐसा होता है 3 से 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है या 2 दिन एग्ज़ाम चलता है, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि किसी एक शिफ्ट में पेपर अच्छा आता है, किसी एक शिफ्ट में पेपर ख़राब आता है, ठीक है। और वही यहाँ पे बच्चों के साथ हुआ है, ठीक है। सभी बच्चों का कहना है कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो इसी प्रकार से हुआ है, इजी भी है, ठीक है, नॉर्मल भी है। किसी किसी बच्चों को ज़्यादा टफ लग रहा है, किसी किसी बच्चे को इजी लग रहा है, तो उसी बेसिस पे सभी लोगों का क्या है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा और सभी बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। चाहे जो 29 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था वो ईजी आया था, तो उसका भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि उन कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, उनके भी कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन करके ही मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूर होता है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपके साथ कवर हो चुकी हैं। फिर भी यदि आपको डाउट्स लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता लगे कि आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके साथ आए हैं वो आपके साथ गलत हुआ है, उसके लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और देखो अभी तो क्या है कि एनालिसिस चल रहा है एग्ज़ाम का, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए आप कट ऑफ बना दीजिए, तो जब तक मेरे पास पूरा प्रूफ नहीं होगा और जब तक पूरा डाटा मेरे पास नहीं आएगा अच्छे से, तो मैं कट ऑफ जब तक आपको एनालिसिस करके नहीं बता सकता, ठीक है। तो वेट करिएगा, कट ऑफ के रिगार्डिंग भी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। अभी मैंने 30 तारीख के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रेस किया हुआ है, तो जहाँ से बच्चे वहाँ पे अपना अपना वोट डालेंगे, अपना अपना रिव्यू डालेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कैसे गया, तो उसी बेसिस पे फिर मैं आपको कट ऑफ भी निकाल के बता दूंगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, बस वेट करना है और आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। आंसर की आपकी जनरेट हो जाएगी, आंसर की में आपको मिला लेना अच्छे से चीज़ें। और यदि कोई सा भी क्वेश्चन आपके लिए आपको सूटेबल नहीं लगता है तो आपको बिल्कुल उस ऑप्शन के लिए यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्शन उठाना है, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर हो गई होगी। आंसर की जैसा मैंने बताया था कि 1 वीक में जनरेट हो जाती है, प्रीवियसली ईयर भी ऐसा ही होता था कि 1 वीक में जनरेट हो जाती थी, और इस बार भी आई होप कि सारी चीज़ें ऐसे शेड्यूल चले तो आपके आंसर की 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आ जाएगी, और आपके लिए बेनिफिट होगा कि जो रीजनिंग आया है उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आता है आपके साथ मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज कवर करेगा, ठीक है। और जो मैंने बोला था आपको कि पुराने क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ पढ़िएगा। और आपने यदि एग्ज़ाम दिया हो तो आपको लग गया होगा आइडिया, कम से कम अब यदि बताऊँ तो 10 to 20% जो क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज बना के वो प्रीवियसली क्वेश्चन से ही आते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट हुआ होगा, जिन बच्चों ने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनके लिए अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उनको डीमोटिवेशन नहीं लेना है, ठीक है। आप अच्छे से और तैयारी करिए, अपने आप को और प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम और भी आएंगे MPCHO में और अदर एग्ज़ाम भी बहुत आने वाले, ठीक है। तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, उनको पता लग गया होगा कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो वो अभी से अपनी तैयारी में लग सकते हैं। अपने आप को इवालुएट कर लिया होगा कि बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। और सीरियसली बताऊं तो बिना पढ़े आप एक MPNHM का एग्ज़ाम भी नहीं निकाल सकते, आपका क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए, आने वाले और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे, MP ग्रुप 5 का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग वैकेंसीज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।